नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने 28 जनवरी को बीजेपी हम के साथ मिलकर नई कैबिनेट बनाई है, पर अब सीएम को बहुमत भी साबित करना होगा। इसके लिए 10 फरवरी की तारीख तय की गई है। सीएम नीतीश को विधानसभा में साबित करना होगा कि उनकी नई सरकार बहुमत में है, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ी परीक्षा होगी। पर इस परीक्षा में नीतीश को फेल कराने के लिए लालू तेजस्वी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। खबर यह है कि फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़ेंगे, जो नीतीश बाबू के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो क्या बिहार में खेल होना अभी बाकी है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तेजस्वी वैसे बार बार कहते नजर आए हैं कि खेल होना अभी बाकी है, क्या सही में बाकी है? देखिए, ये जो खबरें आ रही है वो नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए कि अगर वहां पे बहुमत साबित करने में फेल हो जाते हैं नीतीश कुमार, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी और नीतीश कुमार भी ये तो हंसी के पात्र हो जाएंगे। क्या हो रहा है और क्यों चर्चा हो रही है, ये समझिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी तो खेल हुआ है, लेकिन बड़ा खेला होना बाकी है। और बिहार की राजनीति में लालू यादव को कमतर आंकना, यह कह देना कि कोई हवा पानी है, यह सही आकलन नहीं होगा। संख्या ज्यादा नहीं है नीतीश कुमार के पास, बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं है, और 8 इधर उधर हुआ नहीं कि खेल हो जाएगा। अब 2 चांसेस हैं कि जो पहला ऑप्शन यह है कि आप जेडीयू को तोड़ दें या किसी और पार्टी को तोड़ दें। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मांझी रहेंगे, मांझी टूटने वाले नहीं है, ये तो तय हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कोई खेल हो सकता है? तो खेल सिर्फ एक ही बचा हुआ है, वो कि कुछ विधायकों को आप तोड़ लें और ये विधायक अपनी विधायकी को दांव पे लगाने को तैयार हो। आप इस चीज को समझिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो क्रॉस वोटिंग करेगा, उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। सरकार तो गिर जाएगी, लेकिन उसकी मान्यता, वो सांसद नहीं रह पाएगा, वो विधायक नहीं रह पाएगा। इस्तीफा देना पड़ेगा पहले, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर तो वो, क्योंकि विप का उल्लंघन हो जाएगा। अब क्या बीजेपी को इसके बारे में मालूम है? क्योंकि आज तो 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए जब शपथ ले लिया गया, विभाग नहीं बांटा गया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि भाई जो एक्सपेंशन करना है वो बहुमत साबित करने के बाद होगा। मतलब इधर भी कुछ न कुछ चल रहा है। खबर यह भी आई कि नीतीश कुमार जिद पे पड़े हुए हैं कि भाई होम मिनिस्ट्री हम नहीं देंगे। तो कई सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं। क्या है मसला, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, क्या हो सकता है? और इस बीच इन तमाम खबरों के ऊपर एक मुहर लगाने के लिए कि कोई खेला हो सकता है, बयान आ जाता है। किसका? गोपाल मंडल का। ये जेडीयू के विधायक हैं और बहुत करीबी माने जाते हैं किसके? नीतीश कुमार के। और गोपाल मंडल वो बीच बीच में आकर वो बैटिंग करते हुए नजर आए, मीडिया में काफी नाम आया। अब अचानक से उनका बयान आता है। वो बयान ये है कि जो ईडी की कार्रवाई लालू यादव, तेजस्वी यादव पे हो रही है, तो गोपाल मंडल ने तो पार्टी लाइन से हटके तेजस्वी यादव के फेवर में ओपनली बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ईडी ये काम कर रही है, ये तेजस्वी को क्यों पकड़ के ले गए, तेजस्वी को क्यों तंग किया जा रहा है, ये गोपाल मंडल कह रहे हैं। भाई इस केस के ऊपर, इस तरह की चीजों के ऊपर पिछली बार भी जब सरकार गई थी, आरजेडी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार जो पिछली बार टूट के फिर ये लोग बीजेपी में आए थे,
वो उसका आधार क्या था? यही किस घोटाले को लेकर के आप बताइए, अपना पोजीशन क्लियर करें। अब इस बार फिर यही मसला आया है। अब गोपाल मंडल कह रहे हैं कि भाई उस समय तो तेजस्वी बच्चे थे जी, फिर उनसे क्यों पूछताछ की जा रही है? ये तो विद्रोह है। अब गोपाल मंडल के साथ कितने लोग हैं जो तेजस्वी यादव को क्लीन चिट देना चाहते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर कड़े कड़े बयान कल नीतीश कुमार दे चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि गोपाल मंडल के साथ कई लोगों के साथ है उनका। यस, अब ये गोपाल मंडल के साथ जो है और कितने लोग हैं, ये एक मिस्ट्री है। अब ये भी खबर आ रही, अच्छा सिर्फ ये नहीं कि बयान दे दिया, पटना में ये भी खबर चल रही है कि इन विधायकों को जिसको तोड़ने के लिए कहा जा रहा है उसमें कुछ एक दो बीजेपी का भी है, कुछ जेडीयू के भी हैं। उनको यह आश्वासन दिया जा रहा है कि तुमको एमपी का टिकट दिया जाएगा। अब एमपी का टिकट दिया जाए ये बोला जा रहा है, यह लालटेन पहुंच गया है ना कि लालटेन भी तो भैया अंधेरे में जल गया कि भाई मैं सीधा, अब तो टर्म खत्म होने वाला है, 1 साल 1.5 साल बचा हुआ है, कुछ कमा लेते हैं, घर भर लेते हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ जो भी आ जाए घर में, जीवन यापन जो है ढंग से होगा। तो ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि वह पॉलिटिकल फ्यूचर जो है, अब टिकट भी नहीं मिलेगा। भाई बीजेपी में 30% टिकट तो नहीं मिलने वाला, बहुत सारे विधायकों का टिकट कटने वाला है। वो विधायक अगर ये सोच ले कि चलो भाई माल कमा करके सो जाते हैं आराम से, तो ये भी हो सकता है। तो क्या इसको लालू यादव एक्सप्लॉइट करने वाले हैं? तो ये जो कहानी चल रही है पटना के अंदर में, ये बिना सिर पैर के नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नीतीश कुमार जिस सपने के साथ पलटी मारे हैं कुछ लोग, क्योंकि जेडीयू के अंदर कई सारे विभीषण बैठे हुए हैं। ये मत भूलिए ललन सिंह अभी भी पार्टी में है, ललन सिंह का अपना नेटवर्क है। ये वही ललन सिंह है जो जेडीयू को आरजेडी में विलय करवाने की कोशिश में लगे हुए थे, लालू यादव के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ये जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को ये लोग जो है लालू यादव के गोद में बिठाने वाले हैं। तो कई सारी चीजें हैं। तो क्या जेडीयू को तोड़ने में ललन सिंह भी लगे हुए हैं? लालू यादव के कहने पे कुछ लोगों के साथ ये साधा जा रहा है, और ऊपर से ये गोपाल मंडल का बयान तेजस्वी के फेवर में, ये तो आग में घी डालने के जैसा है कि एक तो अफवाह चल रही है सो अलग, और एक नॉन फेस, अभी तो देखिए अभी तो मीडिया में कुछ दिनों से वो छाए हुए थे, वो अचानक से पलटी मार करके तेजस्वी यादव के फेवर में वो बयान दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ पक रहा है। तो 10 तारीख को क्या बड़ा खेल होगा? बस इसको तो टाला नहीं जा सकता, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे ही ये चीजें नहीं सामने आ रही है। दूसरी चीज भाई ये खतरा है, इसलिए तो विस्तार नहीं हो रहा। भाई अभी देखिए सारे विभाग जो नीतीश कुमार के पास है, वहां कोई मंत्री कोई डिपार्टमेंट, तो ये भी एक बात, ये भी एक साइन है। देखिए बहुत सारी चीजें जो अंदर खाने चल रही होती है दुनिया को नहीं बताया जाता, लेकिन हम लोगों को सिग्नल से समझ में आता है कि भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये जो गठबंधन है इसके अंदर कुछ तनाव, कुछ गड़बड़, कुछ मिसकम्युनिकेशन तो हो रहा है। अदरवाइज विभागों के बंटवारे में क्या दिक्कत थी? बाकी लोगों को भाई अगर आप इफ यू आर डेड श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, तो और भी मंत्रियों को शपथ दिलवाना चाहिए था। कहीं कोई भाग नहीं रहा है, तो ये जो भाग रहे हैं, जो लगता है बीजेपी वाले भी कह रहे होंगे पहले एक बार शपथ ले लेने दो, एक बार जो है वो, क्योंकि एक बार ये हो जाएगा फिर तो ये लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर जो होना होगा सो होगा ही। लेकिन अभी गोपाल मंडल के बयान से ये जो बड़ा खेला है वो होगा, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं लालू यादव, इसकी तैयारी में कुछ विभीषण जो जेडीयू के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग लगे हुए हैं।
इस बात की तो पुष्टि होती ही होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार के सियासी तूफान में अभी लहरें उठने कभी कम नहीं हुई है। अभी भी राजनीतिक बदलाव की सुर कभी इधर तो कभी उधर घूम रही है। खासकर जब से बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि खेला तो शुरू हुआ है, अभी खेला बाकी है। तो देखना होगा तेजस्वी क्या खेल करते हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।